पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमारे पीछे नेहरू जी हैं और साथ में नंदिनी हैं। तो क्यों ना हम नंदिनी से खर्चे की बात करें, क्योंकि जेएनयू का जब भी सवाल आता है ये आता है कि बहुत कम पैसे में लोग यहाँ पे रहते हैं। तो नंदिनी, इसके पहले आप हिंदू कॉलेज में थी, वहाँ कैसी व्यवस्था थी, यहाँ कैसी व्यवस्था है, उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन कितने खर्चे में आपका काम हो जाता है और कितने पैसे लगते हैं आप? देखिए, जो धारणाएं हैं या फिर जो अवधारणाएं बाहर से जेएनयू में जो नहीं रहते हैं, उनकी आम धारणा यही है कि जेएनयू में पैसे बहुत कम लगते हैं, जो कि एक सच्चाई भी है। अगर आप देख लें तो यहाँ की रजिस्ट्रेशन फीस, अगर किसी कॉलेज की, जैसे मैं हिंदू कॉलेज में थी, वहाँ की अगर आप सेमेस्टर की बात करें तो सालाना आपका 21 या अब तो 25 हो गया, 25,000 जाता है। मैंने 7,000 दिया था 2012 में एक सेमेस्टर का, तो लगभग 6,000 7,000 14,000 के आसपास। हाँ। और अभी वो 25,000 हो गया बढ़ के। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर 25,000 सालाना, कोई बच्चा जो कि एक गांव से आ रहा है, ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, जिसके पास इतने अधिक, और ये आम जनता यही है। किसान परिवार का एक बड़ा परिवार ऐसा है जहाँ पे 25,000 बहुत बहुत होता है। बहुत होता है, मतलब उनका पूरा घर का खर्च 25,000 में चलता है, तो वो एक बच्चे पर इतना खर्च नहीं कर सकते। तो उन्हीं बच्चों के लिए कुछ अच्छे लोगों ने सोचकर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो कहाँ 25,000 और कहाँ 238 रुपए लगते हैं रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। वो तो 38। हाँ, मतलब बहुत कम, मतलब इतने में तो, इतना तो कोई भी व्यक्ति पे कर सकता है। और फिर आप देखें तो यहाँ का रहन सहन, जैसे रजिस्ट्रेशन फी तो इतनी है आपको, जैसे 2 साल का कोर्स है मास्टर्स का, या फिर जो भी बीए में जो 3 वर्ष है उनका भी, तो ये 200-300, उससे ज्यादा अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं तो आपका फ्री में होता है ये सारी चीजें। तो इतनी अच्छी व्यवस्था है पैसों के मामले में। और दूसरी बात, अगर आप ये करेंगे कि रहने का खर्च क्या है यहाँ के, तो जो हॉस्टल फीस जाती है वो यहाँ पे 60 रुपए, मेरा कोयना हॉस्टल है और वहाँ का सबसे हाई होता है हॉस्टल फीस, उसकी रूम का रेंट 60 रुपए होता है। 60 रुपए पर मंथ? पर मंथ नहीं, मतलब कि मतलब पूरा उस। सेमेस्टर, पर सेमेस्टर 4 सेमेस्टर है तो पर और सेमेस्टर। वो जेएनयू का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है, इंफ्रा के नज़र से देखा जाए तो काफ़ी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो। बहुत सुंदर, जैसे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि वो कोयना हॉस्टल और शिप्रा हॉस्टल, 2 हॉस्टल है जो नए बनाए गए हैं, वो एज अ 5 स्टार होटल वाली वाइब देता है बाहर क्योंकि से। मैं बहुत बार बोलता भी हूँ कि आप 5 स्टार होटल जाएंगे ना, तो वहाँ आपको बाहर इतना ग्रीनरी नहीं दिखेगी, और जेएनयू में आपका जो रूम है उससे आपको इतना ग्रीन एनवायरनमेंट दिखता है जो दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं। आप पहाड़ों में वो व्यू के लिए जाते हैं, और कोयना सिप्रा बहुत लकी हैं कि उनके पीछे बहुत जंगल है और बहुत अच्छे हॉस्टल है। दिल्ली में अगर आपको रहना है तो आप ऐसी जगहों पे, जैसे मुखर्जी नगर में जहाँ बच्चे रहते हैं, या फिर गुरमंडी जैसी अगर जगहों पे आप देखें, तो सांस लेना, जिसको बोलते हैं ना कि दूभर होना। कमला नगर में जो 35,000 40,000 के पीजी भी हैं, वो भी नहीं कर सकते कि सामने इतना जंगल हो। मतलब आप रूम ठीक कर सकते हैं लेकिन बाहर का व्यू थोड़ी ठीक कर पाएंगे। और बहुत कंजेस्टेड एरिया एरिया होता है, तो यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है वो आपको स्वर्गीय अनुभूति जरूर देगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें होने के बावजूद जो खर्चा है वो बहुत कम है। दूसरी बात, 60 रुपये आप देख लिए एक सेमेस्टर। और दूसरी बात, खाने का खर्च थोड़ा लगता है यहाँ पर। अगर आप एक गर्ल्स हॉस्टल में हैं तो गर्ल्स है अगर आप, तो फिर काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप बॉयज हॉस्टल में हैं, तो थोड़ा अधिक, जैसे मेरे हॉस्टल का मतलब कि पर मंथ 2,500, और या फिर 3,000, 3,000 तो कभी नहीं गया कोयना का, 2,500 तक या 2,200। 3,000 जाने के बाद जो मेस सेक्रेटरी हैं और जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा क्या होता है, बहुत कि नहीं। ना मेस बिल कैसे आ गया। और यही लोकतंत्र है कि सवाल पूछे जाते हैं ना। मेस सेक्रेटरी ने बोला हुआ है कि हम कम पैसे में आपको अच्छा खाना देंगे, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो सवाल उठता है। मेरे यहाँ एवरेज 3400 जाता है। उसके 2-3 रीजन है कि लड़के ज़्यादा खाते भी हैं, और उसके बाद थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन थोड़े कम फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है कि बाहर वाले खा जा रहे हैं। तो एवरेज आपका लगभग मेस बिल 3,000 के आसपास मान लेते हैं। दूसरी बात, आपको पैसे मिल भी तो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वो वाले। हाँ, एमसीएम यहाँ पर एक व्यवस्था होती है। एमसीएम, जो बच्चे मतलब जिनके जो खर्च है, जिनके पिताजी सरकारी नौकरी में नहीं है, डिफेंस वगैरह में नहीं है, उन बच्चे जो बहुत ग्रामीण परिवार, जो कि हम सभी हैं। फैमिली इनकम जिनकी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास। अब थोड़ी ज्यादा हो गई है, 2.5 लाख हो गई है। तो जिनकी कम है 2.5 लाख से इनकम, उनका उन बच्चों को यहाँ पर मतलब पर मंथ 2,000 के हिसाब से पैसा दिया जाता है, जिसकी मांग आजकल की जा रही है कि वो बढ़ाया जाए। क्योंकि उसका गोल ये था कि जो भी आपके मेस के खर्चे हो पूरे हो कवर हो जाए, मतलब आपको घर से पैसा लाना ना पड़े। हाँ, और इसको सोचने की कोशिश करो कि हम इतना 144 करोड़ का देश है, दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। क्या हम अपने जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, 8,000 5,000 लोगों को फ्री में शिक्षा नहीं दे पाएंगे? तो फिर कोई मतलब नहीं है इतनी ट्रिलियन और इतना बनने का, कि अगर हम फ्री में इतना भी नहीं कर पा रहे हैं अपने बेस्ट लोगों को। तो उसलिए भी है कि जब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई में ध्यान लगाएं कि दिखा रहे कहाँ से खर्च कर रहे हैं उसके बारे में। और ये तो खर्च हो गया, मेस का खर्च लग गया आपका 3,000 रुपए, जिसका एमसीए में मिल जाएगा। और क्या खर्च है यहाँ पे?
दूसरा, अगर आप जैसे यहाँ पे चाय का कल्चर है, कॉफी का कल्चर है, शाम को निकलते ही लोग चाय की तलब लगती है, लोगों को कॉफी के लिए भागते हैं। तो उन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 रुपए 15 रुपए कॉफी, 15 रुपए और 10 रुपए चाय यहाँ पर आम तरीके से मिल जाएगी। दूसरा, अगर किसी दिन मेस के खाने से ऊब जाते हैं, जो कि सामान्य बात है, तो आप बाहर की ओर भागते हैं, जैसे ढाबे की ओर। यहाँ पर जगह जगह हर एक हॉस्टल के सामने एक ढाबा खोला गया है, जिसमें कि आपको अन्य अन्य प्रकार की चीजें जो भी आपको हॉस्टल में नहीं प्रोवाइड की जाती है, पराठे हो गए। हाँ, पराठे हो गए, मैगी हो गया, ये सारी चीजें जो होती है, फास्ट फास्ट फूड वगैरह, जैसे चाउमीन वगैरह या फिर मोमोज वगैरह, जो भी गोलगप्पे केसी में जो, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो वहां पर अगर जो भी खर्चे होते हैं, वो मतलब पराठे अगर आप कम में खर्चा करना चाहे तो 10 रुपए, आप रात को अगर कुछ खाने का है तो बहुत कम, जैसे 15 रुपए का मैंने आलू पराठा सुना गंगा ढाबे में मिलता है। तो ये सारी चीज। इसमें भी ये है कि अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग टेस्ट के पराठे मिलते हैं। अब इसको डाइवर्सिटी से जोड़ने की कोशिश करोगे कभी कि क्यों इतना डाइवर्सिटी जरूरी है। अब हो जाए कि एक पराठे का एक स्टैंडर्ड रेट हो और एक ही तरह का पराठा पूरे जेनयू में बनाया जाए, तो हर इंसान को एक ही तरह का टेस्ट मिलेगा। अब हो सकता है कि मुझे ताप्ती का पराठा पसंद ना हो तो मैं कहीं और जाऊँ, इसलिए वजह से भी डाइवर्सिटी भी है यहाँ। जैसे एक एक जगह आपको 10 रुपए का मिलेगा, एक जगह 25 का मिलेगा, एक जगह 35 का मिलेगा, वो आपके अकॉर्डिंग, आपको जितना है आपके पास उस क्षमता के अनुसार आप कहीं पर भी जा सकते। तो मतलब खर्चा बहुत न्यूनतम है, न्यूनतम भी नहीं, नगण्य कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली जैसी जगह पर रहते हैं तो यहाँ पर आप, जैसे बीएचयू में भी मैंने बच्चे सुने कि पर मंथ मिनिमम 5,000 लग जाता है। दिल्ली में 10,000 है पर बच्चे का, अगर वो कहीं पर भी रह रहा है, क्योंकि बहुत सारे रूम ही आपका 5,000 6,000 से शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अलग अलग खर्चे होते हैं खाने पीने का। तो जैसे 10,000 पर मंथ अगर आप सोचे कि घर, जैसे दीव जाने की सोचे या दूसरी, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा ज्यादा मेहनत करके जेएनयू आकर पैसे बचाए जाए। और उसका एक और भी फायदा है कि जेएनयू में लोग बाहर नहीं जाते हैं। जैसे आप जब बाहर रहते हैं तो आप बाहर समोसा या कुछ खाना चाहेंगे तो महंगा पड़ जाता है, जेएनयू में सस्ता भी है। और जेएनयू के लोग बाहर नहीं जाना चाहते, मतलब अंदर इतना अच्छा लग रहा है। जैसे हमने डिसाइड करा कि आज हमारा मन है कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे, ब्रेक लेंगे, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम पीएसआर पे बैठ जाएंगे, कॉफी हाउस बैठ जाएंगे, स्टेडियम कहीं भी चले जाएंगे। तो ये एक बेहतर चीज होती है। एक्चुअली बात है कि जेएनयू आपको प्रायोजित तौर पर फिक्स कर देगा। आपको हॉस्टल से लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी से घर जाना है, क्लासेस लेनी है, ये सब फिक्स कर देगा। आपको ये 2 साल में पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस रोड के आगे कभी लाइन क्रॉस नहीं की। ये चीजें आपको जेएनयू में मिल जाएगी कि आप बाहर जाने, आपको इच्छा ही नहीं होगी कई बार, और इच्छा होगी भी तो आप जा नहीं पाएंगे। और जिन्होंने भी ये प्लान करा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक रिंग रोड है, उसके अंदर एकेडमिक ब्लॉक है, हॉस्टल्स दूर है, तो ये नहीं है कि आप हॉस्टल से उठेंगे तुरंत आपको एकेडमिक ब्लॉक दिख जाएगा। कि जैसे हम लोग हिंदू में थे, तो हिंदू कॉलेज में क्या था, हॉस्टल से 200 मीटर की दूरी है, तो हम लोग स्लीपर में एकदम रगड़ते रगड़ते, यहाँ पे है आपको कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मेरे एक टीचर थे, वो बता रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने बोला कि खाने की लाइब्रेरी, बच्चे काफी आते हैं यहाँ पर, तो खाने के बाद क्योंकि उनको 1 किलोमीटर चलकर खाना पच जाएगा, वो सारी चीजें सोचते हुए उन्होंने इसलिए ये वाली चीजें, जैसे लाइब्रेरी हो गई या फिर स्कूल्स हो गए, यहाँ पर वो दूर रखे हॉस्टल से, ताकि थोड़ा बच्चे टहले चले। अब आप जो लोग भी जेएनयू के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, ये मैसेज आपके लिए है कि जेएनयू बनाने वालों ने ये तक प्लान करा है कि खाना खाने के बाद बच्चों को कितना चलाना है, तो उस समय से कितना आगे रहे हैं हम लोग। आज ओबेसिटी की, इस तरह की जो हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, 50 साल पहले उन लोगों ने प्लान कर दिया है कि आपको पैदल चलना है। और इस ग्रीनरी में जो सबसे मुझे खूबसूरत लगता है कि बेहतरीन है कि आप पैदल चलते हैं, आप थकते नहीं है। मतलब आप बाद में रात को पता लगता है, लेकिन दिन में नहीं लगता कि यार मैं ज्यादा चल लिया हूँ, ऐसे फील नहीं आता है। जेएनयू की सबसे बड़ी जो खासियत है, वो जैसे एक लॉन्जाइनस आप जानते होंगे, तो वो कहते हैं ना कि प्रकृति उदात्तता का जो सिद्धांत होता है, अगर आप उदात्त या फिर एक अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के समीप जाना पड़ेगा। तो और प्रकृति में यहाँ पर आप देखेंगे कि गिलहरी, चूहा या फिर मोर या फिर तोते एक ही साथ सब भोजन कर रहे हैं अपना, किसी का वर्चस्व टाइप का आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया जहाँ पे मोर है और गिलहरी है, वो सब आपस में खा रहे हैं। और जब मैं गया हूँ तो मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए हैं, आपस में उनके बीच में समन्वय अच्छा रहा, अरे वाली, लेकिन हमको वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे अभी भी। तो ये सारी चीजें आपको जेएनयू को एक विशेष, और आपके जो व्यक्तित्व में वो एक अलग डालेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कुछ अलग है। आप बाहर से, यहाँ के बच्चों को कहा भी ज्यादा है ना, या कुछ खास बात बताता है, तो जब हम लोग डिबेटिंग में थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो, मतलब कुछ लोग होते हैं जो प्रो जेएनयू होते हैं एकदम पैशनेट, कुछ होते हैं एंटी जेएनयू होते हैं, कुछ लोग इन बिटवीन होते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ बच्चे देखे हैं जो एंटी जेएनयू थे आने से पहले, अभी वो लोग न्यूट्रल नहीं है, अभी वो पैशनेट जेएनयू को डिफेंड करने वाले हैं। तो वो जर्नी जो है ना, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो किसी ने उनको कन्विंस नहीं करा है। जैसे बहुत बार आते हैं, बहुत लोग का कहता है कि लोग जेएनयू को डिफेंड क्यों करते हैं, नहीं करते हैं। मेरा है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनके पार्टी का ही इंसान यहाँ रह रहा है,
उससे भी आप जेएनयू की बुराई नहीं कर सकते। मतलब जो पार्टी के लोग रहते, जो जेएनयू के अंदर रहता है, वो किसी भी पार्टी का, वो जेएनयू को डिफेंड करेगा। उसका रीजन यही है कि अगर आपको वैल्यू पता है कि हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, तो जेएनयू बहुत खूबसूरत है नेचर के हिसाब से, लोग रहने वाले लोग हैं वो कंफर्टेबल हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पहले भी हमने और बहुत भी लड़कियों की सेफ्टी सबसे बड़ी चीज। और जेंडर रेशियो, मतलब लड़कियों की सेफ्टी भी अभी एक रात में मैंने वीडियो बनाया है, वो भी रिलीज करूंगा कि पीएसआर में 10 बजे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो जेंडर रेशियो है क्वार्टाइल सिस्टम की वजह से, वो बहुत फेवर में है। एक मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं आईआईटी को और जेएनयू को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, दोनों आर बार हैं, और दोनों में प्रेजेंस देख के आपको पता लगेगा कि एक इंडिया जैसे दिखता है जहाँ पे महिलाएं भी हैं वो भी हैं, और एक एकदम लगेगा कि हाँ वहाँ महिलाओं की प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम है। इस टाइम रिसर्च में बस एक बात बताऊंगी, मैं दिल्ली से हूँ, क्योंकि मतलब दिल्ली में रहती हूँ, वैसे हूँ मैं बिहार की। तो दिल्ली में ये होता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते 8 बजे के बाद। और जैसे मैं जिस इलाके में रहते हैं, मैं जिस परिवेश से आती हूँ, मुझे ये अलाउड नहीं था कि आप 8 बजे के बाद अपने भाई के बिना बाहर चले जाएं, और जाए तो क्यों, मतलब जल्दी 8 बजे के बाद घर आना। एक होता था कि रात को चांद देखना है, या फिर बहुत सारी चीजें। तो मतलब जेन्यू मुझे क्रैक इसलिए भी करना था कि रात को मैं कम से कम 1-2 दिन चांद वगैरह या रात को सड़कों पर घूम सकूं, तो ये अब सारी ये चीजें। ये मतलब इस बात को मैं कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जेएनयू की तारीफ भी है, और ये हमारे समाज की, देश की स्थिति की एक बहुत विडम गंभीर विडंबना भी है और आलोचना भी है कि हम 70 साल, आजकल या परसों रिपब्लिक डे है, वो पहुंचने वाले हैं और ये हालत है। तो हमें अभी एक जो हमने वीडियो बनाया था हिंदी वाले जूनियर्स के साथ, उन्होंने बहुत बोला था कि पूरे इंडिया को जेएनयू बना देना चाहिए, क्योंकि रात में हम लोग 10 बजे, खासतौर पे लड़कियां अगर घूम के वो क्लेम कर रही हैं, स्पेसेस क्लेम कर रही हैं, तो वो खूबसूरत है। तो जेएनयू सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, कम खर्चे में रहने के लिए, नेचर के बीच रहने के लिए, ज़्यादा बेहतर इंसान बनने के लिए, और ऐसे सुकून से बैठ के जहाँ पे हम लोग यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने एनसीसी की परेड हो रही है, ये सारी चीज़ें करने के लिए आ सकते हैं। और कोई खर्चा है नंदिनी जेएनयू का? नहीं, वो तो अब आपके खर्चाएं की आपकी प्रेमिकाएं, प्रेमी और भी अन्य अन्य चीजें। लेकिन यहाँ पे खर्चा कम है, मतलब क्योंकि आपका बहुत बार आप काफ़ी भरे हुए होते हैं। बहुत बार मैंने ये सोचा है कि जब आदमी टेंशन में होता है ना, तो ज़्यादा खाता है, तो यहाँ पे उतना लोड है नहीं, तो इस वजह से भी नहीं खाते लोग। और फिर यहाँ पे है कि बहुत महंगे फूड वाले स्टॉल भी नहीं है, तो यहाँ पे स्टारबक्स ये सब नहीं है, और इसको अलाउ भी नहीं किया जाता कि इतने महंगे 200 रुपए की कोई कॉफ़ी मिले। हमारे यहाँ इंडिया कॉफ़ी हाउस है, 20 रुपए की कॉफ़ी मिलती है। मतलब यहाँ पे जैसे है कि इतनी सारी सुविधाएं हैं, और वो सुविधाएं हर इंसान के लिए है। मतलब मान लीजिए कि हम बाहर कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं इतना महंगा, तो यहाँ पे है आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं जेएनयू की। अगर आपको भी इसका हिस्सा बनना है, तो जो तरीके नंदिनी ने पहले वीडियो में बताए हैं वो आपको अख्तियार करने पड़ेंगे और यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।